नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, हमें तो हो जाता है उस जगह से प्यार। हमें तो हो जाता है उस जगह से प्यार जहां बैठकर तेरे बारे में सोच लिया करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। और बच्चों की भारी डिमांड आ रही थी, सर आप इंडिया जीके की तो डेली 1 घंटे की क्लास आपको मिलती ही मिलती है, एक हरियाणा जीके की भी क्लास मिलनी चाहिए। तो बच्चों, आप आगामी जो भी एग्जाम होगा, हरियाणा पुलिस ग्राम सचिव, लैब अटेंडेंट या महिला फीमेल सुपरवाइजर, जो भी HSSC का एग्जाम होगा ना, और जिस एग्जाम में हरियाणा जीके आएगी उस एग्जाम में आज बड़े ही मैं सिलेक्टेड 200 प्लस क्वेश्चन लेकर आया हूं। बने रहोगे ना तो कुछ नया ही सीख कर जाओगे। तो ये क्वेश्चन आया था बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आयुर्वेद का प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थान खालिस्तान पर है। तो आयुर्वेद का प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थान, जय मां सरस्वती का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। आयुर्वेद का प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थान कहां पर रहेगा? तो आयुर्वेद का प्यारे बच्चों प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थान कहां पर रहेगा? ये है क्वेश्चन बनेगा आगामी एग्जाम में। आयुर्वेद का प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थान इंपॉर्टेंट है बच्चों। आयुर्वेद का प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थान कहां पर रहेगा? ये कई एग्जामों में देखा गया क्वेश्चन बच्चों। आयुर्वेद का प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थान कहां पर रहेगा? तो ये कहां पर रहेगा प्यारे बच्चों? पंचकुला में रहेगा। कहां पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। आयुर्वेद की बात आई है ना, तो आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है? आयुर्वेद का जनक है ना बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा, विश्व के पहले योग गुरु पंतंजलि थे। विश्व के पहले योग गुरु कौन थे? विश्व के पहले योग गुरु कौन होते थे? ये क्वेश्चन आ सकता है। पंतंजलि होते थे। और बाबा रामदेव ने जो पंतंजलि योग पीठ जिसकी शाखा हरिद्वार में है, उसका नाम पंतंजलि क्यों रखा था? क्योंकि बाबा रामदेव भी योग सिखाते हैं। और विश्व के पहले योग गुरु कौन होते थे? पंतंजलि होते थे। और पहले बच्चों आयुर्वेद द्वारा ही हमारी सभी जो समस्याओं का क्या होता था, समाधान किया जाता था। तो ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। ये पे आयुर्वेद का प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थान कहां पर रहेगा? तो कहां पर रहेगा आपका? पंचकुला में रहेगा। पंचकुला से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। HPSC का हेडक्वार्टर पूछे, HSSC का हेडक्वार्टर पूछे, कहां पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। और पहला महिला पुलिस थाने की शुरुआत कहां पर हुई थी? 29 अगस्त 2015 को पंचकुला से हुई थी। हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? पंचकुला में। हरियाणा में सबसे ज्यादा वन कहां पर है? पंचकुला में। हरियाणा में सबसे ज्यादा पहाड़ियां कहां पर रहेगी? पंचकुला में रहेगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। पिंजौर पंचकुला में रहेगा। यादवेंद्र गार्डन कहां पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। पंचकुला से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। हरियाणा का पेरिस वैसे तो करनाल है, और करनाल ऑप्शन में ना हो तो पंचकुला। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने सीख जाओगे ना बच्चों, आगामी एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यह क्वेश्चन आया था बच्चों, हरियाणा का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहां पर खोला गया था? हरियाणा का पहला साइबर पुलिस स्टेशन, हरियाणा का पहला साइबर पुलिस स्टेशन। तो साइबर नाम आए ना, उससे पहले 2-3 बातें याद करवा देता हूं प्यारे बच्चों को। हरियाणा की ना साइबर सिटी किसे कहते हैं? तो हरियाणा की साइबर सिटी है ना, ये गुरुग्राम, किसको कहा जाता है? गुरुग्राम को कहा जाता है। हरियाणा की साइबर सिटी किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को कहा जाता है। हरियाणा की सोलर सिटी किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को कहा जाता है। हरियाणा की सिटी ऑफ मिलेनियर किसे कहा जाता है? करोड़पतियों का शहर। सिटी ऑफ मिलेनियर्स किसे कहा जाता है? गुरुग्राम को कहा जाता है। और हरियाणा की मेडी सिटी किसे कहा जाता है? तो गुरुग्राम को कहा जाता है। तो पहला साइबर पुलिस स्टेशन भी हरियाणा का कहां पर खुला है प्यारे बच्चों? गुरुग्राम में खुला है। और पहला महिला पुलिस स्टेशन पूछे ना, कहां पर खुला है? पंचकुला में खुला है। यहां से क्वेश्चन आगामी एग्जाम में पक्के बनेंगे। और गुरुग्राम का विकास किस कंपनी ने किया था? DLF कंपनी ने किया था। और शीतला माता मंदिर कहां पर रहेगा? शीतला माता मंदिर गुरुग्राम में भगतपुर
पूर्णमल का मेला कहाँ पर लगता है? गुरुग्राम में लगता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है बनता है, शीतला माता का मंदिर का अध्यक्ष कौन होता है? हरियाणा का वर्तमान जो सीएम होता है वो शीतला माता के मंदिर का प्यारे बच्चों क्या होता है? अध्यक्ष होता है। और गुरुग्राम से भी और भी बहुत इसका पांडवों ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को गिफ्ट किया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम, पुराना नाम भी गुरुग्राम था और नया नाम भी गुरुग्राम, बीच में इसका गांव नाम गुड़गांव कर दिया गया था और अभी वर्तमान में इसका नाम क्या रहेगा? गुरुग्राम। सुल्तानपुर झील पूछे तो गुरुग्राम में रहेगी। और जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है खलीलपुर झील भी गुरुग्राम में रहेगी। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था बच्चों, गो के रूर खालिस्तान द्वारा लिखा गया था। गो के रूर मधुकांत द्वारा, गो के रूर ये किसके द्वारा लिखा गया था प्यारे बच्चों? मधुकांत के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? मधुकांत के द्वारा लिखा गया था। उसी प्रकार है ना बच्चों, एग्जाम में ना यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। गो के रूर किसके द्वारा लिखा गया था? मधुकांत। जैसे युद्ध चरित्र पूछा जाता है, युद्ध चरित्र किसके द्वारा लिखा गया था? कुशीराम शर्मा के द्वारा लिखा गया था। कुशीराम शर्मा की रचना कौन सी रहेगी? युद्ध चरित्र किसकी रचना हो जाएगी? कुशीराम शर्मा की रचना कौन सी हो जाएगी? युद्ध चरित्र हो जाएगी। इसी प्रकार है ना एग्जाम में बच्चों पेपर में पूछ लिए जाते हैं कई प्रकार से आपसे पूछ लिया जाएगा। ये तिरिया के मजूमम, तिरिया के मजूमम, तिरिया के मजूमम ये आलताफ हुसैन हाली की रचना थी। आलताफ हुसैन हाली की रचना थी। आलताफ हुसैन किसकी रचना होती थी? हाली की रचना होती थी। ये भी पूछा जाता है बच्चों, वो ये एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आगामी एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा बच्चों, बूढ़ी सुहागिन, आपको कमेंट करके बताना बूढ़ी सुहागिन किसकी रचना होती थी। ये भी पेपर में बहुत बार आ गया है, बूढ़ी सुहागिन किसकी रचना थी। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा बच्चों, बनेगा ही बनेगा। और एक बार जैसे अलबेरूनी की ताकीद ए हिंद पूछ लिया जाता है, संत सूरदास की सूर सागर पूछ लिया जाता है, सूर सारावली साहित्य लहरी पूछ ली जाती है। ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आगामी एग्जाम में आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बने तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन आया था बच्चों, एक एमपी टेनिस गाने के लिए मशहूर तूने मेरे जाना किसने लिखा था? तूने एक गाना आया था, तूने मेरे जाना, तूने मेरे जाना, तूने मेरे जाना, ये किसने लिखा था? इंपॉर्टेंट है ये, गजेंद्र, गजेंद्र इंपॉर्टेंट है, किसने लिखा था बच्चों? ये आगामी एग्जाम में भी आ सकता है, ये गजेंद्र का, ठीक है, गजेंद्र जी के द्वारा लिखा गया था। ये पेपर में आया था। तूने मेरे जाना नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तूने मेरे जाना के नाम से किसे जाना जाता है? तूने मेरे जाना के नाम से गजेंद्र वर्मा को जाना जाता है। और कमेंट करके बताना प्यारे बच्चों, गजेंद्र वर्मा का संबंध कहाँ से रहेगा? तूने मेरे जाना के नाम से इनका संबंध हरियाणा में कहाँ से था? ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में बच्चों रिपीट हो सकता है। एक बार क्वेश्चन आया था, हरियाणा का खालिस्तान झील एक वन्य जीव अभयारण्य भी है। हरियाणा की खालिस्तान झील, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की खालिस्तान झील एक वन्य जीव अभयारण्य भी है, वन्य जीव अभयारण्य भी है। हरियाणा की खालिस्तान झील एक वन्य जीव अभयारण्य भी है। तो प्यारे बच्चों हरियाणा की ना जो भिंडावास झील है ना, भिंडावास झील, वो भिंडावास झील सुंदरता के लिए जानी जाती है प्यारे बच्चों। अपनी सुंदरता के लिए कौन सी जानी जाती है? भिंडावास झील। ये वन्य जीव अभयारण्य के साथ साथ क्या रहेगा? ये झील भी रहेगी और ये क्या रहेगा? भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य भी रहेगा। हरियाणा में पूछे कितने वन्य जीव अभयारण्य? 8। अबूबसर सिरसा में है, ठीक है। और जो आपसे पूछा जाता है छिलछिला कुरुक्षेत्र में है, वो ये जो खोल ही रेतान, ठीक है। और वीर शिकारगढ़ पंचकुला में है। भिंडावास और खप्परवास ये आपकी झज्जर में रहेगी। कलेसर यमुनानगर में हो जाएगा। और नाहर वन्य जीव अभयारण्य रेवाड़ी में हो जाएगा। 8 वन्य जीव अभयारण्य। 2 नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर गुरुग्राम में हो जाएगा, कलेसर यमुनानगर में हो जाएगा। और 2 जैव आरक्षित क्षेत्र, एक सरस्वती जिसका पुराना नाम सोनसर है वो कैथल में है, कैथल ना आए तो कुरुक्षेत्र में रहेगा। एक जो वीरवाड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र वो कहां पर हो जाएगा? जींद में हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बच्चों आगामी एग्जाम में। तो सारी की सारी चीजें अगर आपको ना माइंड में सेट होगी ना
तो आप बता दोगे, एग्जामिनर घुमा देगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन किस हिसाब से भी घुमाए, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों को अगर इतनी मतलब डीप में पढ़ने की नॉलेज हो जाएगी ना, तो क्वेश्चन घूमते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बता देगा। आगे आता है हरियाणा मूल रूप से एक खालिस्तान राज्य है। हरियाणा मूल रूप से खालिस्तान राज्य है। हरियाणा मूल रूप से खालिस्तान राज्य है। तो बच्चों हरियाणा मूल रूप से ना एक कृषि राज्य है। कौन सा राज्य है? कृषि राज्य है। और हरियाणा की ना बच्चों लगभग 2/3 या 70% से ज्यादा आबादी किस पर निर्भर करती है? कृषि पर। और हरियाणा का ना भारत का 1.34% है, लेकिन हरियाणा भारत को 12% क्या देता है प्यारे बच्चों? गेहूं देता है। इसलिए हरियाणा को भारत की क्या कहा जाता है? गेहूं की टोकरी कहा जाता है। वैसे गेहूं पूछे ना, सबसे ज्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में होता है, और प्रति हेक्टेयर गेहूं पंजाब में ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा हरियाणा में गेहूं है। इसलिए ज्यादा बताया जाता है क्योंकि हरियाणा की क्षेत्रफल का भारत के 1.34% है, फिर भी हरियाणा भारत को 12% क्या देता है? गेहूं देता है। तो बच्चों हरियाणा में कृषि कौन सी की जाती है? तो मिश्रित कृषि की जाती है। और मिश्रित कृषि में कृषि के साथ क्या किया जाता है प्यारे बच्चों? कृषि के साथ पशुपालन किया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें आपकी जरूरी हो जाएगी, जो आपको ध्यान रखना है। आगे बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। राज्य विधानसभा चुनाव खालिस्तान के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो राज्य विधानसभा चुनाव राज्य विधानसभा चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो ये भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा, निर्वाचन आयोग इसका मतलब क्या करवाता है? चुनाव करवाता है। तो राज्य विधानसभा, तो हरियाणा में विधानसभा के कितनी सीटें हैं बच्चों? 90 है। 1966 में विधानसभा की सीटें होती थी, चम्मन होती थी। 1967 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 81। और 1977 में कितनी कर दी गई? 90। और ये 90 कब तक रहेगी? 2026 तक रहेगी, प्री समन आयोग की सिफारिश तक रहेगी। और बच्चों 2026 के बाद सीटों में बढ़ोतरी होगी। अभी जो नया संसद भवन बन रहा है ना, तो उसमें ना 19 सीटों को बढ़ोतरी के आधार पर उसका ना डिजाइन किया गया, बड़ा किया गया, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा की सीटों में आगे 2026 में बढ़ोतरी की जाएगी। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी यूपी में होगी, देख लेना बच्चों, ठीक है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा की वर्तमान में सीटें उत्तर प्रदेश में क्या है? ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन भी बन जाएगा बच्चों आपसे आगामी एग्जाम में। और क्या क्वेश्चन आ सकता है? ये क्वेश्चन आ सकता है, जो श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बहू श्वेता हुड्डा ने खालिस्तान में स्वर्ण पदक जीता है। श्वेता हुड्डा ने, ठीक है, श्वेता हुड्डा, ठीक है, श्वेता हुड्डा। तो श्वेता हुड्डा ने ना स्वर्ण पदक जीता है बच्चों घुड़सवारी में। किस में जीता है? घुड़सवारी में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। तो बच्चों इंपॉर्टेंट है, घुड़सवारी है ना, एक ऐसा राजा होता था जो घोड़े से गिरकर मर गया था। वो गुलाम वंश का संस्थापक होता था, कुतुबुद्दीन ऐबक। वो चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर मर गया था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पुत्र वधू कौन रहेगी? श्वेता हुड्डा। और ये क्या रहेगी बच्चों? किस में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है? तो इन्होंने घुड़सवारी में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। इसी प्रकार से पूछ लिया जाएगा बच्चों आपसे, कपिल देव की आत्मकथा ये पूछा गया, कपिल देव की आत्मकथा कौन सी नहीं है? प्लेइंग इट माई वे कपिल देव की आत्मकथा नहीं है, ठीक है। कपिल डेज, ये कई कपिल देव से संबंधित कई रचना है बच्चों, ठीक है। तो वो कपिल देव किससे संबंधित है? जैसे कपिल देव है ना, 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। उस टाइम वर्ल्ड कप है ना 60 ओवर का होता था, और भारत ने वर्ल्ड कप है ना किसको हराकर जीता था? वेस्टर्न इंडीज को हराकर भारत ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था। और उसके बाद 2007 में 2020 का वर्ल्ड कप भारत ने
पाकिस्तान को हराकर जीता था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। और 2011 में वर्ल्ड कप भारत ने ना श्रीलंका को हराकर जीता था महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। और पिछले साल ना महेंद्र सिंह धोनी ने क्या ले लिया है, क्रिकेट जगत से संन्यास ले लिया है और चेन्नई सुपर किंग की कप्तानी की है आईपीएल के दौरान। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों बनते हैं, तो थोड़ा सा इनके पे आपको ध्यान देना है। आगे एक क्वेश्चन आया था बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है कि ये हरियाणा के कौन से कार्टूनिस्ट कारगिल कार्टून परियोजना का हिस्सा है। ये कारगिल कार्टून परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, ये शेखर गुरेरा जी रहेंगे। कौन रहेंगे? शेखर गुरेरा जी रहेंगे। इंपॉर्टेंट है। ये हरियाणा का कौन सा कार्टूनिस्ट, ये पूछा गया था कि प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट कारगिल कार्टूनिस्ट का परियोजना का हिस्सा है। ये चंद्रशेखर गुरेरा पूरा नाम है, वैसे शेखर गुरेरा के नाम से जाने जाते हैं। आगे ये क्वेश्चन आया था बच्चों, हरियाणा के किस जिले में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम पर आधारित किलोमीटर योजना शुरू की गई है? व्हीकल ट्रैकिंग पर आधारित किलोमीटर योजना, कौन सी योजना? किलोमीटर योजना कहां पर शुरू की गई है? ये गुरुग्राम में शुरू की गई है। कहां पर शुरू की गई है? व्हीकल ट्रैकिंग पर आधारित वो पूछ लेगा प्यारे बच्चों, व्हीकल ट्रेनिंग पर आधारित किलोमीटर योजना का संबंध कहां से है? गुरुग्राम से है। और बच्चों आप है ना, अगर और अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, वैसे तो जीके भाई प्रदीप सर पर मैं क्लास लेता रहूंगा। आज और कल है ना, हरियाणा पुलिस का जो हमारा कोर्स है ना लाइव 599 का, आज और कल ऑफर है। मैं नंबर दे देता हूँ, अच्छा लगे तो ले लेना। 98 210 661 रहेगा और 74 978 400 647 ये नंबर रहेगा बच्चों। हरियाणा पुलिस का लाइव बैच आज और कल के लिए 599 में है और ये ग्राम सचिव का रिकॉर्डेड बैच 249 रुपए में है। अच्छा लगे तो ले लेना। दुरीना का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर बच्चों आपको इतनी बेहतरीन तैयारी की जा रही है। ग्राम सचिव का जो एग्जाम हुआ था, देखा होगा आपने, हमारा करवाया हुआ आया था, वो अच्छा लगे तो ले लेना। और बाद में इन दोनों की फीस है ना डबल हो जाएगी बच्चों, क्योंकि कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है। तो 2 दिन के लिए रहेगा, 9 और 10 तारीख को। अच्छा लगे आज और कल के लिए देख लेना प्यारे बच्चों। ठीक है, और यहां भी मैं आपको तैयारी करवाता हूं। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन ये पूछा गया था बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनमें से किस भाषा को हरियाणवी की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है? हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा खड़ी बोली को माना जाता है। हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा किसे माना जाता है? तो हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा प्यारे बच्चों खड़ी बोली को माना जाता है। हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा किसे माना जाता है? खड़ी बोली को माना जाता है। ये क्वेश्चन रट लेना, आगामी एग्जाम से आपसे पूछा जाएगा। हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा किसे माना जाता है? तो हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा प्यारे बच्चों किसको माना जाता है? खड़ी बोली को माना जाता है। खड़ी बोली को क्या माना जाता है? हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा। या एक बार आया था, हरियाणवी भाषा की लिपि कौन सी है? हरियाणवी वैसे तो प्यारे बच्चों भाषा है नहीं, बोली है, लेकिन हरियाणवी की लिपि पूछे ना, हरियाणवी की लिपि, तो जो क्योंकि इसका उत्पन्न हिंदी से हुआ है, तो इसकी लिपि कौन सी हो जाएगी? देवनागरी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? देवनागरी हो जाएगी, क्योंकि हिंदी की भी क्या रहेगी? देवनागरी रहेगी। और पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? अरे कमेंट करके बता देना यार इतना तो। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा स्तर कितनी बार, ये इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज के ये बहुत बार ये सत्र मैंने बताए थे, आए थे। पंचायती राज का ना निम्न स्तर है ना, निम्न स्तर वो रहेगा ग्राम पंचायत। क्या रहेगा? ग्राम पंचायत रहेगा। और पंचायती राज का मध्य स्तर है ना, वो पंचायत समिति रहेगा। और पंचायती राज का शीर्ष स्तर है ना, वो कौन सा रहेगा? जिला परिषद रहेगा। क्या रहेगा? जिला परिषद। पंचायती राज का क्या रहेगा? शीर्ष स्तर रहेगा। इन तीनों से क्वेश्चन आगामी एग्जाम में पक्के पूछे जाएंगे, यहां से क्वेश्चन बनने लाजमी है। आगे आता है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तरी हरियाणा में बहती है? तो वैसे घग्गर नदी बहती है, लेकिन घग्गर हकरा नदी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? घग्गर हकरा नदी। और ओटू बैराज सिरसा में है, वो घग्गर नदी पर है। और मसानी बैराज रेवाड़ी में है, वो साहिबी नदी पर रहेगा।
ये आगे आता है, हरियाणा में किस प्रकार की कला बहुत प्रसिद्ध है? तो हरियाणा में फुलकारी बहुत प्रसिद्ध है बच्चों। हरियाणा में किस प्रकार की कला, हरियाणा में किस प्रकार की कला प्रसिद्ध है? किस प्रकार की कला प्रसिद्ध रहेगी? तो हरियाणा में प्यारे बच्चों फुलकारी, कौन सी कला प्रसिद्ध रहेगी? हरियाणा की फुलकारी है ना। किस प्रकार की कला हरियाणा में प्रसिद्ध मानी जाती है? तो फुलकारी है ना, हरियाणा में क्या मानी जाती है बच्चों? प्रसिद्ध मानी जाती है। फुलकारी से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और फुलकारी पर पंजाबी सॉन्ग भी बहुत ज्यादा बने हुए हैं, कभी सुनकर देखना, मजा आ जाएगा। ठीक है, आगे आता है बच्चों, कौन सा राजवंश मूलतः हरियाणा से संबंधित था? तो बच्चों कौन सा राजवंश मूलतः हरियाणा से संबंधित था? कौन सा राजवंश मूलतः हरियाणा से संबंधित था? तो ये राजवंश होता था बच्चों भरत राजवंश। कौन सा राजवंश होता था? भरत राजवंश का संबंध हरियाणा से माना जाता है, और भरत के नाम पर ही भारत का नाम बच्चों बताया जाता है। भारत पड़ा था, और जो राजा सुदास होते थे ना, वो भी भरतवंशी राजा माने जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में किसने पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध किया और पंजाब विधानसभा में एक अलग समूह का गठन किया था? तो पाकिस्तान की अवधारणा का खंडन किया था सर छोटू राम ने। पाकिस्तान की अवधारणा का खंडन किसने किया था? यानी कौन पाकिस्तान बनने से खुश नहीं था? सर छोटू राम थे, सर छोटू राम जी थे। और सर छोटू राम है ना बच्चों, इन्होंने ना महात्मा गांधी के ये असहयोग आंदोलन के क्या नहीं थे, पक्ष में नहीं थे। और महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन चलाया तो सर छोटू राम ने कौन सी पार्टी छोड़ दी थी? कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। ये एग्जाम में बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आपसे देखने को पक्के मिलेंगे। तो जो भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में बने ना बच्चों, उसको रट लेना, आगामी एग्जाम में उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह द्वारा लिखित जिन ढूंढा तीन पाइया नामक पुस्तक का उद्घाटन। ये आईपीएस अधिकारी है ओपी सिंह। ओपी सिंह आईपीएस अधिकारी रहेंगे ओपी सिंह। उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? जिन ढूंढा तीन पाइया। जिन ढूंढा तीन पाइया। जिन ढूंढा तीन पाइया, ये रचना किसकी है? आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह की है। इसका विमोचन किसने किया था? मनोहर लाल खट्टर ने किया था। श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इसका क्या किया था? विमोचन किया था। मनोहर लाल खट्टर जी ने इसका क्या किया था? विमोचन किया था। मनोहर लाल खट्टर जी के पास कौन सा मंत्रालय है? वित्त मंत्रालय है। और अभी हरियाणा का क्या आने वाला है प्यारे बच्चों? हरियाणा का नया बजट आने वाला है। हरियाणा का कौन सा बजट आने वाला है? न्यू बजट आने वाला है। उससे भी क्वेश्चन बनेंगे, वो आते ही हम करवा देंगे। तो आज का ये लेक्चर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रहेंगे आपके इस लेक्चर के लिए। तो आगे एग्जाम में आ सकता है, कलेसर के जंगल में खालिस्तान के पेड़ पाए जाते हैं। तो कलेसर के जंगल में साल के पेड़ पाए जाते हैं। कलेसर के जंगल में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? साल के पेड़ पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कहता ये सारे क्वेश्चन सभी को आते थे, लेकिन ना ये सारे क्वेश्चन सभी को नहीं भी आते, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमारा मकसद है ना प्यारे बच्चों, हर एक स्टूडेंट को कवर करना है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अच्छी लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।